उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की ये सच्ची घटना है, जहाँ पर एक पति शाम को ठेला लगाकर आते हैं तो उसकी पत्नी खुद पैसा देती है शराब लाने के लिए और कहती है कि जाओ जल्दी से लाओ और शाम को एक ही साथ सब लोग भोजन करेंगे। तो जब पति शराब लेकर आता है तो वह जब उसे पीकर सब लोग खाली रहते हैं और वो जब पीकर खाकर सोता है तब उसकी पत्नी उसे बहुत ही बुरी तरह से उसकी मार पीट कर हत्या कर देती है। तो आप जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो में बने रहेगा। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं स्टोरी बाई अंकित। तो कहानी को विस्तार समझने के लिए मेरे वीडियो में बने रहेगा। चलिए कहानी का स्टार्ट करते हैं। गोरखपुर में एक साथ तीन हत्याकांड की खौफनाक कहानी। पत्नी ने ही रुपए देकर पति से मंगाई शराब और उनको पिलाई और जब तीनों की उनके बे दोनों बेटा और पति को जब नींद आ जाती है तो पत्नी ने तीनों की जान ले लेती है। तो घटना में होता क्या है, गोरखपुर में महिला ने पति व सौतेले बेटों में सिर पर बेहोश होने तक डंडे से वार करती रही। तीनों की मौत होने की पुष्टि पर आधे घंटे बाद डायल 112 पुलिस को सूचना दी कि घर में घुसकर कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। वह तीनों लोग को तो मारती अपने हाथ से हत्या करती है और झूठ मूठ में कह देती है कि कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं, ताकि पुलिस यह न समझे कि हम ही ने हत्या किए हैं। गोरखपुर पति और सौतेले बेटों की जान लेने की योजना नीलम ने शाम को ही बना लिया था। जो पत्नी ने हत्या की उसका नाम नीलम था। उसने कमरे में एक कोने में चाकू व डंडा को छिपाने के लिए चाट का ठेला लगाने वाला पति अवधेश के शाम को घर लौटने पर उसे शराब पीने के लिए यह कहते हुए रुपए देती है कि जल्दी आना, साथ में आज भोजन करेंगे। और वह पिलाने के बाद वह अपने पति पर तब तक प्रहार करती रहती है जब तक वह मौत के घाट नहीं पहुंच जाता है। तब तक उसके ऊपर प्रहार डंडा से चाकू से हत्या करती रहती है। शराब के नशे में अवधेश ने नशे में रात 9 बजे अवधेश घर लौटा तो नीलम ने दोनों सौतेलों बेटों व अपनी पुत्री शिवांगी के साथ भोजन कर चुकी थी। इसके बाद सभी अलग अलग कमरे में सोने चले गए। रात 11:30 बजे तक नीलम कमरे में बाहर सीढ़ी पर बैठी थी रही। अंदर आने के बाद उसने अवधेश को आवाज दी तो वह उठकर बैठ गया। उसके बाद बिना बताए नीलम ने फिर बाहर चली गई। फिर 1 घंटे बाद आई तो अवधेश गहरी नींद में सो चुका था। उसके बाद सीने पर बैठकर चाकू से 3 जगह गला रेत कर दिया और उठने का प्रयास किया अवधेश तो उसने दोनों पैर हाथ से उसके सर पर और गले पर दबाकर पास में पड़े डंडे से सिर पर, हाथ पर पूरी जगह ताबड़तोड़ 8 से 10 बार हमला किया। वह अचेत जब शांत हो गया तो दूसरे कमरे में पहुंची और बेड पर सो रहे आर्यन और आरव को का गला रेतने के बाद उनके सिर पर भी डंडे से तब तक वार करती रही जब तक वह शांत अचेत नहीं हो गए। जब तक वह उनकी मृत्यु नहीं हो गई तब तक उन पर भी हमला करती रही। जब तक कुछ ही देर बाद के बाद स्वयं ही 112 नंबर पर डायल करती है और पुलिस को बुलाती है कि घर में कुछ लोग घुस चुके हैं और मारपीट कर रहे हैं। मौत तो खुद करती है दो बेटों और एक पति का, तीनों लोग का, और कहती है घर में कुछ और लोग घुस चुके हैं जो मारपीट कर रहे हैं। सूचना जब देती है पुलिस को तब आती है, तब पुलिस को आने का इंतजार करती रहती है बैठकर। आधे घंटे बाद जब लगा कि तीनों की मृत्यु हो गई है तब पुलिस को सूचना जल्द से जल्द देती है। उसका पति 10 दिन पहले ही बेंगलोर से आया था घर। शादी के 2 महीने बाद ही दूसरी पत्नी से अवधेश का विवाद शुरू हो गया था। क्योंकि घर चलाने का कुछ पैसा वैसा नहीं था तो इसलिए उसकी पत्नी हमेशा मारपीट विवाद करती थी। शराब पीने और रुपए देने की बात को लेकर उनके बीच आए दिन डेली मारपीट होती थी। कई बार नीलम ने डायल 112 पर करके पुलिस को कई बार फोन कर पुलिस को बुलाया था। विवाद से परेशान होकर
काम के बहाने 12 दिसंबर 2022 को वह बेंगलोर भाग गया और अपनी मोबाइल फोन बंद कर लिया, स्विच ऑफ कर लिया। खोजबीन के बाद 14 दिन बाद 14 दिसंबर को नीलम शाहजहां थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि वह उसका पति नीलम का पति जो था वो 14 से 15 दिन हो गया, अभी तक वो मिला नहीं, ना फोन उठ रहा है ना कुछ उधर से कॉल कर रहा है, और वह समझी कि गुमशुदा हो गया है, कहीं खो गया है। तो इसलिए उन्होंने शाहजहां थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि मेरा पति गायब हो गया है। 1 माह पहले उसने फोन कर बेंगलुरु में होने की जानकारी दी। वह अवधेश ने 1 महीना बाद फिर से फोन किया कि नहीं, मैं कहीं खोया नहीं हूँ और मैं बेंगलोर में काम कर रहा हूँ। वह शिवरात्रि से 2 दिन पहले 16 फरवरी को घर लौटा तो पत्नी से फिर विवाद हो गया। वह जब बाहर आते ही उसका पत्नी से फिर मारपीट चालू हो गया, और जो उसकी पत्नी नीलम थी वह कक्षा 8 तक पढ़ी थी। संत कबीर नगर जिले के महुली थाना क्षेत्र के स्थित मरीन धर्मशाला उर्फ मझगांवा निवासी हर्षु गुप्ता के एक बेटे और 2 बेटियां में नीलम सबसे छोटी थी। शाहजहां थाने के पहुंचे हर्षु ने बताया कि नीलम ने कक्षा 8 तक पढ़ाई की थी और 13 वर्ष पहले उसकी शादी जगदीशपुर निवासी अखिलेश गुप्ता के साथ की गई थी। वर्ष 2012 में लेहरा देवी मंदिर जाते समय दुर्घटना में उसके पहले पत्नी अवधेश की मृत्यु हो गई थी। खर्चा चलाने का लिया था कर्ज। पत्नी मांग रही थी पैसा। सुभावती ने बताया कि नीलम की बुआ उनकी रिश्तेदार लगती थीं। 2018 में अवधेश की पहली पत्नी की टीबी होने की बीमारी से मृत्यु हो गई थी। कई रिश्ते आए लेकिन अवधेश ने शादी करने से इनकार कर दिया। वह मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं। 8 माह पहले रिश्तेदार ने बताया कि नीलम के पहले पति की भी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी भी एक बेटी है। बातचीत आगे बढ़ने पर दोनों की शादी हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण दूसरी शादी करने के बाद स्वयं का खर्च चलाने के लिए अवधेश ब्याज पर रुपए लिए थे, कुछ और इधर उधर से पैसे लिए थे। ब्याज का पैसा अधिक होने के साथ साथ उनका विवाद और होता था। सुभावती जो उसका फुआ, उसका आरोप है कि पति की मृत्यु होने के बाद नीलम का रिश्ता कई जगह हुआ। जो उसकी पत्नी नीलम थी, उसका जो पति मर गया, लेहरा देवी मंदिर जाते समय मर गया, उसका भी नीलम का भी शादी कई जगह लगा, लेकिन उसने इनकार कर दिया और इसको यही ठीक लगा क्योंकि इसका अवधेश का भी पहली पत्नी का मृत्यु हो चुका था और नीलम का भी पहले पति का मृत्यु हो चुका था। उसकी पत्नी मर गई थी, इसका पति मर गया था, तो इसलिए सोची चलो इसके ही साथ सही रहेगा, इसके साथ ही शादी कर लेंगे। तो बोले ठीक है, चलो इसी के साथ शादी हो जाए। तो इन दोनों का शादी हो गया। अवधेश को छोड़ने के लिए वह 5 लाख रुपए वह गहने का मांग कर रही थी। जब इनके बाद बहुत विवाद हो रहा था तो उसकी पत्नी नीलम थी, वह विवाद लगाने लगी कि मुझे 5 लाख रुपया और गहना होना चाहिए मेरा पूरा। तो इसके बाद क्या हुआ कि आर्यन और आरव को वह समय से खाना भी नहीं दे रही थी और रोने पर मारती थी, पीटती थी। आसपास के लोगों ने चोरी छिपे उन्हें बुलाकर, उसके आर्यन और आरव बेटों को बुलाकर खाना खिलाते थे और सब घटना को यही बताते थे जो आसपास के लोग थे। तो दोस्तों, आप कहानी से क्या पता चला कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यही कि उसकी पत्नी जो थी वो बहुत ही पैसों की लालच थी और पति के पैसों के चलते ही उसने अवधेश की मृत्यु कर दी। उसके साथ साथ 2 और जो बच्चे थे उसको भी मृत्यु कर दी। ऐसी पत्नी को जीवन कारावास की सजा होनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।